अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, व अला आलिका अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है, देखो जो लोग नए हैं ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उस पर ये पूरी किताब है और उसका बयान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि मौत के बाद कौन सी नेकियां इंसान की जो काम आती है। हम मर जाएंगे, हम अब दुनिया में जो इंसान अपनी आखिरत कॉन्शियस होता है कि जिसको अपनी आखिरत अच्छी बनाना है, ऐसा शख्स जो है दुनिया में खूब इबादत करता है, लेकिन वो सिर्फ दुनिया में रह के इबादत ही नहीं करता बल्कि ये भी सोचता है कि मरने के बाद भी नेकी आता रहना चाहिए। जैसे जो इंसान जवान रहता है तो कमाता है, तो वो सोचता है कि कुछ ऐसा सेट भी बना लूं कि जब बुढ़ापा है तो भी घर बैठे बैठे भाड़े आते हैं। होता है या नहीं? बिल्कुल इसी तरह जब दुनिया में इंसान इबादत करता है तो नेकी कमाता है, लेकिन मरने के बाद नेकी कमा सकता है क्या? नहीं। तो उसके लिए उसको यहीं इंतज़ाम करके जाना पड़ता है। तो ऐसी चंद हदीस हम सुनेंगे। ये उन लोगों के काम की हदीसें हैं कि जो लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी उनके अकाउंट में नेकियां आती है, ठीक है ना। अगर उसकी तैयारी करना है तो ये सब सुनो और उसके हिसाब से प्लान करना शुरू करो, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर प्लान दुनिया में हम करते हैं ना, ऐसे ही आखिरत का भी प्लान होता है, ठीक है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा मरने के बाद भी, कब्र में चला जाने के बाद भी उसको सवाब उसका मिलता रहे। सुभान अल्लाह। पहली, जो उसने इल्म सिखाया। सीखा नहीं, सीखा तो वो तो उसके साथ चला गया। जो उसने सिखाया, लोगों को सिखाया। मान लीजिए अगर कोई शख्स 40-50 साल का है, उसने 10-20-30 साल के लोगों को कुछ सिखा दिया, वो मर गया। अब जो सिखाया उस पर वो सारे लोग अमल करते रहे, उनकी जिंदगियां बाकी हैं, है ना। तो वो जो अमल करेंगे उस चीज़ पर उसका सवाब उसको पहुंचता रहे, है ना। इसीलिए हम यहाँ पर आकर बैठे हैं कि आपको कुछ सिखाते हैं ताकि आप लोग अभी छोटे उम्र के, ज़्यादा उम्र के सब लोग हैं माशाल्लाह, है ना। तो आप लोग जब अमल करोगे तो उसका सवाब जो है हमको भी मरने के बाद भी मिलता है। और हमारा तो अभी से ही चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अमल करते हो और आप भी अगर किसी को सिखाते हो, तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। फिर सरकार ने फरमाया दूसरी चीज़, अगर कोई नहर खुदवा दे। नहर कहते हैं जैसे कोई नदी बह रही है, अभी पहले था ये सब, अभी तो ज़रूरत नहीं है इसकी। नदी बह रही है तो नदी जो है गाँव से बहुत दूर है, तो जो लोग पैसे वाले होते थे वो नदी से अपने गांव तक के ना नहर खुदा दे ताकि वहाँ का पानी बहकर खुद यहाँ आ जाए, तो यहाँ के लोग को नज़दीक से भरने मिल जाए। तो अभी हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, आज लोगों के लिए नल लगवा सकते हैं, है ना। एक हैंड पंप लगवा दिए अपनी तरफ से, नल लगवा दिए, क्योंकि जब पानी वगैरह यहाँ नहीं आता है तो उस वक्त में लोग हैंड पंप की तरफ दौड़ते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हैंड पंप भी है ना, पहले नहीं था। तो हम ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पानी की सहूलत नहीं है वहाँ पानी की सहूलत कर सकते हैं। तो जब तक वो पानी की सहूलत रहेगी हमको कब्र में भी उसका सवाब मिलता रहेगा। एक ऐसा कुआं हज़रत साद रदी अल्लाह है ना, साद रदी अल्लाह ताला एक सहाबी है, उन्होंने वो कुआं अपनी माँ को इसाले सवाब करने के लिए खोदा था। वो कुआं आज तक है अरब के अंदर, यानी उसको करीब 1450 साल हो गए। 1450 साल से लोग उसका पानी पी रहे और उसका सवाब उनकी माँ को और उनको खुद को भी पहुँच रहा है। कितना सवाब होगा, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह वही जो एक हदीस है, उस हदीस की और भी बहुत सारी हदीस है, लेकिन इसी हदीस की बेस पर हम फातिहा करते हैं, है ना। हम जो इसाले सवाब के लिए जो नेक अमल करते हैं उसका सवाब पहुँचाते हैं, वो इसी वजह से। तो बहरहाल पहला है इल्म सिखाना, दूसरा है नहर खुदवाना, तीसरा कुआं खुदवाया हो, या चौथा कोई फलदार दरख्त लगा दिया।
पांचवा, अगर कोई मस्जिद बना दी होगा, अगर इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में, तो मस्जिद बनाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि जो मस्जिद है उसके अंदर ही मार्बल लगाओ, टाइल्स लगाओ, ग्रीन मार्बल लगाओ और नक्शे लगाओ, झूमर लाके लगा दो। बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आज आप ये पूरा इलाका है अपना, इस इलाके में एक मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद है, यहाँ पर और सुन्नी मस्जिद होती तो, जैसे मान लीजिए वो बाहर जहाँ से हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं, वहाँ पर चाली में भी अगर एक मस्जिद होगी, वहाँ के लोग वहाँ पर आएंगे ना नमाज पढ़ने, वो यहाँ नहीं आते तो चले जाते हैं ना कहीं भी, है ना। या तो बहुत ऐसे लोग जो वहाँ खड़े रहते हैं, जो नुक्कड़ है अपना, जहाँ पर सारे लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पर अगर वहाँ पर ही मस्जिद होती तो कुछ ऐसे लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी मस्जिद में घुस जाते, भाई चलो यार मस्जिद बाजू में है, चलो पढ़ ले, है ना। होता है या नहीं होता? लेकिन मस्जिदें कम होने की वजह से ये चीज़ होती है। हम शैतान जो है ना, अच्छे अमल से, उससे कम तर अमल, यानी बड़े अमल से, बड़ी नेकी से छोटी नेकी की तरफ लाने की कोशिश करता है ना। अभी मान लीजिए हमारे दिल में जज्बा है कि हम भी मस्जिद बनाएं, है ना, ऐसी जगह जिससे कि जो जहाँ पर लोग नमाज पढ़ें, तो क्या करते हैं, अभी मेरे पास तो 10,000 रुपये, 10,000 में मस्जिद बनती है क्या? नहीं बनती। तो क्या सोचते हैं, चलो ये किसी मस्जिद में लगा देते, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए, ठीक है मेरे पास 10,000 है ना, मैं और 8-10 लोगों को जमा करूँ, है ना। जैसे एक मान लीजिए, मिसाल दे रहा हूँ, और ये प्लान है, अगर आप में से किसी के दिल में भी, दिमाग में भी अगर ये अटक गया प्लान इंशाल्लाह, तो सक्सेस हो गया तो मुझको भी सवाल है ना। मान लीजिए किसी के पास 10,000 है, 50,000 रुपये है, मान लीजिए अगर वो चाहता है कि कोई मस्जिद में लगा दे, तो 50,000 किसी ऑलरेडी जो मस्जिद है उसमें मत लगाओ। क्या करो कि भाई कोई एक ऐसे इलाके में जहाँ मस्जिद नहीं है, वहाँ एक चाली का रूम या कोई ऐसा छोटा सा घर ढूंढो कि जिसको मस्जिद बनाया जा सके। मान लीजिए वो रूम 5 लाख या 6 लाख का है, तुम्हारे पास कितना है? 50,000 सिर्फ। आएगा रूम? नहीं आए। और लोगों को जमा करो, बोले भाई देखो मुझे मस्जिद बनाना है, 50,000 रुपये मेरे पास है ना, आप इसमें कुछ ताउन करते हो, है ना। ऐसा करते करते तुम जमा करोगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। अपने एक मुबल्लिग है, उनको सस्ते में रूम मिल रहे, ठीक है, वो अपने लिए खुद रूम खरीदना चाहते थे, उन्होंने एक रूम खरीदा अपने लिए। तो बाद में पता चला वहाँ बहुत सारे ऐसे रूम सस्ते में थे, तो उनके जहन में था, मुबल्लिग हैं अपने सुन्नी दावत इस्लामी के मुमरा के, उनके जहन में था कि मैं अपने माँ बाप के लिए एक मस्जिद बनाऊँ उनके नाम से। तो वहाँ एक रूम की कीमत कुछ है पौने 3 लाख कुछ थी, पौने 3 लाख। तो अब उनके पास जो है कुछ 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए कुछ था, 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए था। वो सोचे कि 1.25 लाख 1.5 लाख के अलावा और लोगों से लेंगे तो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तहरीक में वाबस्ता है, और अपने सारे जो मुबल्लिगीन हैं, इतने कैपेबल बहुत सारे मुबल्लिगीन हैं जो 10, 20, 50 हज़ार भी दे सकते हैं। सारे को कांटेक्ट किया, सारों को अपना प्लान बताया, उसमें से काफ़ी लोग तैयार हुए, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 10 देने के लिए तैयार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं 2 घर खरीद लिए, एक नहीं 2 घर खरीद लिए। और 2 घर खरीदने के बाद जब वो मस्जिद बनी ना, वो आपकी रजा मस्जिद की डबल है। समझ में आया? यानी बनाई थी तो कितनी, रजा मस्जिद से भी थोड़ी छोटी थी, जो अपनी रजा मस्जिद का अंदर का हिस्सा है, इतनी छोटी मस्जिद थी वो, या उससे भी शायद एक सब कम हो। लेकिन जब बनी ना, तो उसके बाद बढ़ते 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 जो है ना, ये इसकी करीब 3 या 4 गुना हो। तो करने जाओ तो अभी वो, अगर वो एक सोचते, ऐसा भी हुआ था। एक बात याद, एक भी सुनो, एक ऑलरेडी मस्जिद है अमृत नगर में, एक तैयबा मस्जिद है, आपने सुने? कितनी खूबसूरत बनी है, उसमें देखा उसका डेकोरेशन वगैरह में कितना खर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो जब ये उस मुबल्लिग के पास वो 1.25 लाख रुपए थे, तो उसको किसी मुबल्लिगिन से पूछने गए ना कि भाई आप कुछ पैसा लगाते हो क्या, मस्जिद बना देते। तो एक मुबल्लिग साहब ने क्या कहा, ये देखो ना तैयबा मस्जिद बन रही है, 1.25 लाख रुपए इसमें लगा दो। ऐसा ही राय दी। अगर उसने वो 1.25 लाख रुपए वहाँ लगा दिए होते तो एक नई मस्जिद कैसे बनती, है ना। और वो मस्जिद मालूम है, वो मस्जिद पूरे ऐसे इलाके के अंदर है जहाँ दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, दूर दूर तक मस्जिद अपनी नहीं है। तो वहाँ मस्जिद, और ऐसी जगह पर मस्जिद बनी है बिल्कुल सेंटर। तो ऐसी जगहों पर इस मस्जिदें इंसान कायम कर सकता है। हमको चाहिए कि हम लोग जो है अपने दिमाग का, अकल का इस्तेमाल करें कि हमारा पैसा ऐसी जगह लगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। ऐसा समझ, घर खरीदने जाते तो कहाँ खरीदते हैं कि आज अगर 5 का खरीदूं कल 50 लाख होना चाहिए। अगर कोई रूम ऐसा है कि ये 5 का 6 बनेगा,
और एक रूम ऐसा है जहाँ 5 का 10 बनेगा, तो कहाँ कौन सा खरीदो? जहाँ 5 का 10 बनेगा वहीं खरीदोगे ना, बेवकूफ़ी तो करोगे नहीं जो 6 वाला। लेकिन नहीं, दीन के मामले में शैतान इंसान को बड़ी नेकी से छोटी नेकी की तरफ लाता है। याद रखना ये चीज़, हमेशा याद रखना कि शैतान बड़ी नेकी से छोटी नेकी की तरफ आता है। कभी कभी हम 2 नेकियां हमारे सामने होती हैं, बहुत ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। कभी कभी 2 नेकियां हमारे सामने होती हैं, हम किसी एक नेकी में लगे रहते हैं, एक नेकी को छोड़कर एक नेकी में लगे रहते हैं। हम समझते कि मैं भी तो नेकी ही कर रहा हूँ, हकीकत में शैतान ने उसको सिखाया होता है कि तू नेकी ही तो कर रहा है, बल्कि उससे बड़ी नेकी उसके सामने खड़ी होती है। ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करती, ठीक है ना इंशाअल्लाह। फिर सरकार अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने फरमाया किसी ने मस्जिद बनाई हो। छठा, विरासत में किसी ने कुरान पाक छोड़ा, यानी कर पहले ऐसा था, अब तो कुरान शरीफ माशाल्लाह बहुत है। और 7वां, ऐसी नेक औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए इस्तिगफार करती है। अगर किसी ने नेक औलाद छोड़ी है जो उसके लिए हमेशा माफ़ी मांगती रहती है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह तबारक ताला उसके भी ज़रिए उसको कब्र में नेकियां पहुंचाता रहता है। ऐसी ही एक हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा अचानक इंतकाल कर गईं और वसीयत न कर सकीं। मेरे ख्याल में अगर उन्हें बोलने की मोहलत मिलती तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सदक़े की वसीयत करती। अब अगर मैं उनकी तरफ से अगर सदका करूं तो उन्हें उसका सवाब मिलेगा? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़रूर मिलेगा। पता चला कि जो इंतकाल कर गए, अगर उनके नाम से अगर हम कुछ नेकी करके बख्शते हैं तो पहुँचता है, ठीक है ना इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु की गैर मौजूदगी में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। एक साहबी है हज़रत साद रदियल्लाहु अन्हु, साद बिन उबादा, इनकी ये घर नहीं थे और इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ है, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज़ की, मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि मेरा बाग मेरी माँ की तरफ से मैं सदका करता हूँ। अपना उनका बाग था और पहले के लोगों की प्रॉपर्टी में बाग यानी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मानी है। लेकिन साहबा इकराम जो है ना, अपने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अल्लाह के राम ऐसे देते थे जैसे कि कोई उसकी कीमत ही नहीं, और हकीकत में उनके लिए दुनिया की कोई कीमत थी नहीं। हम लोग दुनिया की बहुत कीमत समझते हैं, लेकिन उनके नज़दीक में ऐसा नहीं था। अभी देखो ये बात आ गई तो इसको भी समझाने के लिए एक बात बता। देखो हमारी सोच में और साहबा इकराम की सोच में कितना डिफरेंस था। एक साहबी अपने बाग में नमाज पढ़ रहे, साहबी अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान में झाड़ होते हैं बाग के अंदर, तो बागों ये झाड़ों पर चिड़िया और परिंदे तो होते हैं, है ना। तो एक परिंदा जोर से यानी आवाज़ करके एक ब्रांच से उड़कर दूसरी ब्रांच पर बैठ गया। तो उसकी आवाज़ से उनकी नमाज में खलल पैदा हुआ। जैसी ही नमाज खत्म हुई, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये बाग सदका करता हूँ, मेरी नमाज में खलल पैदा हुआ, बाग सदका करता हूँ। आप आपके घर में जो आप रहते हैं उस घर के अंदर अगर पड़ोसी आपका ऐसा है कि जो हमेशा गाने बाजे बजाता रहता है जिससे आपकी नमाज में डिस्टर्ब होता है, तो क्या आप अपने घर को ऐसे मस्जिद को दे देंगे? है कोई ऐसा तोप खान? नहीं, है ना। तो हमको चाहिए कि हम सोचें कि वो सहाबा इकराम कैसी सोच रखा करते थे और हमारी सोच कितनी गंदी और कितनी नीचे दर्जे की और ख़राब हो चुकी। अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ना। हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा इंतकाल कर गई हैं, कौन सा सदका अफजल है? ये दूसरे साहबी हैं, ये वाले साद नहीं है। कहा, मेरी कौन सा सदका अफजल है? सरकार ने फरमाया पानी। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुआं खुदवाया और फरमाया, हाज़िही लि उम्मी साद, यानी ये जो है साद की माँ के लिए। समझना, पता है ये हदीस शरीफ जो है ना, अबू दाऊद शरीफ की हदीस याद रहेगी। ये जो मैं बता रहा था ना कि एक साहबी ने कुआं खुदवाया था,
1450 साल हो गए उस कुएं से लोग पानी पी रहे, वो यही हदीस है, देखो सामने भी आती है, ठीक है। हजरत साद रदी अल्लाह तआला ने अपनी वालिदा की ईसाले सवाब के लिए कुआं खुदवाया था। 1450 साल से आज भी लोग उससे पानी पी रहे। इंशाल्लाह हम लोग हज या उम्रा को जाएंगे तो उनका वो जो कुआं है इंशाल्लाह हम देखेंगे, वो छुपा कर रख दिया है, लेकिन जो मालूमात वाले लोग हैं उनके थ्रू आप जाएंगे तो वो आपको पहुंचा दें, दिखा दें। अब उस कुएं से जो है ना पाइपलाइन के जरिए पानी सप्लाई होता है, कुएं से वैसा पानी तो पहले जैसा निकलता नहीं है, लेकिन वो कुआं आज भी मौजूद है, उस पर जाली वगैरह लगी हुई है और पाइपलाइन से मोटर से पानी खींच के सप्लाई होता है। हज़रत सईदना उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करने वाले से कब्र की गर्मी को दूर कर देता है। सदका जो है वो सदका करने वाले की कब्र से उसकी गर्मी को दूर कर देता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे कब्र के अंदर ठंडक हो और चैन सुकून हो तो हमको सदका करना चाहिए। ये सब क्यों बयान किया जा रहा है? ताकि हम अपने मरने की बाद की ज़िंदगी की तैयारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। उसके लिए पहले नमाज पढ़ना पड़ेगी। हज़रत सईदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत सईदना साद रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं की, वो पहली वाली हदीस है, अगर मैं उनकी जानिब से सदका करूं तो उन्हें नफ़ा होगा? सरकार ने फरमाया, हाँ तुम पानी सदका करो। ऐसे ही हज़रत सईदना साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, न वो वसीयत कर सकी और न सदका कर सकी, तो अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो उन्हें फ़ायदा होगा? इरशाद फरमाया, हाँ चाहे बकरी का जला हुआ खुर ही क्यों ना सदका करो, उसका सवाब उनको पहुंचेगा। समझ में आए? तो ये एक यानी ये हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिवायत है वो 4-5 हदीसों से रिवायत है, और ये अबू दाऊद में भी है, मौजमुल कबीर में भी है, मौजमुल औसत में भी है, ये अलग अलग हदीस की किताब में इतनी ऑथेंटिक हदीस है। समझ में आए? इससे पता चला कि इसाले सवाब बरहक है, यानी मरने के बाद भी अगर किसी को इसाले सवाब किया जाए तो पहुंचता है। हज़रत सईदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए हम लोगों ने सुना कि जब घर वाले अपने फौत शुदा की तरफ से, यानी मर चुका जो शख्स है घर वाला, उसकी तरफ से सदका करते हैं तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे नूर के थाल में तोहफा बना कर रखते हैं। फिर कब्र के किनारे खड़े होकर कहते हैं, ए गहरी कब्र वाले, ये तोहफा है जो तेरे घर वालों ने तेरी तरफ भेजा है, इसे कबूल कर ले। फिर वो तोहफा उसे दे दिया जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसके वो पड़ोसी मुर्दे गमगीन हो जाते हैं जिन्हें कोई तोहफा नहीं भेजा जाता। हमको चाहिए कि हमारे जो लोग इंतकाल कर चुके सबको तोहफे पहुंचाओ, ठीक है ना। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते, किसी के नाम से सदका नहीं कर सकते, खैरात नहीं कर सकते, कम से कम कुरान की आयतें पढ़ सकते हो। नमाज पढ़ने आते हैं ना, नमाज पढ़ो, नमाज तुम्हारी अदा हो गई, सवाब जो मिला वो सबको सदका करो। जैसे हम 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मान लीजिए हम ज़ोहर की नमाज पढ़ने आए, अल्लाह ताला ने हमको 10 करोड़ नेकी अता फरमाई। आप बोलेंगे 10 करोड़ मिलती है, हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ऐसा ही अता करता है। एक एक वक्त की नमाज में जो है ना करोड़ों नेकियां मिलती है, करोड़ों। सोचो करोड़ों नेकी अगर आप डायरेक्ट किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। तो ऐसा किया करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसी नमाज होती है तो उसके बाद देखो दुआ में अल फातिहा बोलते हैं, उसमें यही होता है या अल फातिहा कहते हैं, तो हम उसमें सूर्य फातिहा भी पढ़ लेते हैं। तो उस वक्त में सिर्फ अपनी उस वक्त की पढ़ी हुई सूर्य फातिहा ही इसाले सवाब ना करो, बल्कि अल्लाह ताला मैंने जो भी मस्जिद में तेरा जिक्र अस्कार किया, मेरे मौला इसमें जो भी तूने मुझको नेकी अता फरमाई, वो सब का सब मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजर करता हूँ, कबूल फरमा। उनके वसीले से तमाम जुमला अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया इकराम, मोमिनीन और मोमिनात और मुस्लिमीन और मुस्लिमात की रूहों को मैंने बख्शा, तो कबूल फरमा। अब कहोगे ये तो सब आता ही नहीं पढ़ने, तो क्या करें, है ना। तो आप सिर्फ इतना कहें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजर किया, ये तो सरकार को तो याद रखेंगे ना, है ना। और उनके सदके में
तमाम मुसलमानों और मोमिनीन को सदका कर दिया। तो उसमें सारे अंबिया किराम भी आ गए, सहाबा किराम भी आ गए, शोहदा किराम भी आ गए, औलिया किराम भी आ गए, ताबईन, तबा ताबईन, मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात सब। ठीक है ना। और फिर अगर आपका दिल चाहे तो एक्स्ट्रा आप अपने माँ बाप को भी याद करना, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, है ना। और अगर माँ बाप हयात हैं तो मेरे दादा दादी नाना नानी का ख्याल रखना, है ना। मेरे खानदान के पुश्त के जितने लोग हैं सबका ख्याल रखना। जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर बाप के बारे में सोचूं या दादा दादी के बारे में सोचूं तो दादा दादी के जो वालिद थे वो छूट जाएंगे, और फिर उनको भी सोचूं तो फिर उसके ऊपर फिर अगर ऐसा सोचूं कि चलो सबका ही बोलूं तो फिर सब तो आ ही गए उसमें। आदम अलैहिस्सलाम तक जो है वो हमारी पुश्त तो कनेक्ट होगी ना। अगर हम कहें ना, मैं अगर आप लोग से कहूँ कि मैं एक नबी की खानदान में से, मानोगे आप सब भी किसी नबी के खानदान, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो नबी के खानदान से हुए ना। मान लो अगर कोई कहता है कि वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से हम लोग सिद्दीकी है ना। कोई बोलेगा हम लोग जो है ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के खानदान से, कोई कहेगा हम लोग फारूक की हज़रत उमर फारूक के खानदान से। अरे माशाअल्लाह, है ना। अब फिर आप कह सकते हो कि मैं एक नबी के खानदान है ना। तो हर कोई तो नबी के खानदान का है ना, समझ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी याद करें तो सबको सवाब बख्शेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन की वफात के बाद उनकी तरफ से हज करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख देता है। सुभान अल्लाह। हज किया माँ बाप की तरफ से, सवाब मिला माँ बाप को, लेकिन अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी इसके लिए लिखता है। सुभान अल्लाह। जो करता है हज, और सरकार फरमाते हैं उसके वालिदैन को एक मुकम्मल हज का सवाब मिलता है और उनके सवाब में भी कुछ कमी नहीं की जाती। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फौत शुदा रिश्तेदार के साथ सबसे अफजल सिला रहमी यानी अच्छाई अगर कोई करे तो उसकी तरफ से हज करना है जो उसे कब्र में पहुंचता है। सुभान अल्लाह। ऐसा समझ, तो हम ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो सबको सवाब पहुंचाओ। और अभी आपने हदीस में सुना कि उसके सवाब में कोई कमी नहीं होती। जैसे मान लो आपने, मैंने भी कहा ना, ज़ोहर की नमाज पढ़ना है या ईशा की नमाज पढ़ना है, आपने समझ लो 20 करोड़ नेकियां कमाई, है ना। तो अगर आप 20 करोड़ नेकियां पूरी की पूरी अगर सदका कर देते हैं, यानी आप ईसाले सवाब कर देते हैं, तो फिर भी 20 करोड़ नेकी आपको तो मिली गई। उससे उलट यानी उससे ज्यादा ये जायद ये कि जब आपने 20 करोड़ नेकी किसी को ईसाले सवाब की तो वो ईसाले सवाब करने का सवाब अलग से मिलता है। 20 करोड़ नेकी, फिर ईसाले सवाब करने की 20 करोड़ नेकी, और जिसको ईसाले सवाब किया उसको भी 20 करोड़ नेकी। तो हमारा क्या नुकसान है? हमारा कोई नुकसान है? तो ईसाले सवाब कर दो ना। और जो ईसाले सवाब नहीं करता उसको सिर्फ उसको 20 करोड़ नेकी मिलती, और जो ईसाले सवाब करने की नेकी है वो भी रह जाती, क्योंकि ईसाले सवाब किया नहीं। ऐसा समझना। इसलिए जब भी नमाज पढ़ो बोलो इंशाअल्लाह, तो जितनी नेकियां कमाओ आखिर में जो दुआ करते हैं ना, तो दुआ के अंदर सारी नेकियां पहले ट्रांसफर कर दें, उसके बाद बाकी की दुआ मांगो। अल्लाह ताला भी तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल करेगा। बोलेगा ये अपने से ज्यादा ख्याल, यानी अभी इसने अपने लिए दुआ मांगी नहीं कि दूसरों के लिए मांग रहा है। अल्लाह ताला कहेगा मांग, तुझको क्या क्या चाहिए तो देता हूँ। और कभी ऐसा है कि उसके बाद टाइम कम है, इसाले सवाब की, बोले अल्लाह ताला टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ, बोले तुझे बिना मांगे देता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ऐसी चीजों से मोहब्बत करता है, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना सईद बिन अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मय्यत की तरफ से एक खुर भी सदका किया जाए, खुर किसको कहते हैं? खुर बकरे का पाया होता है ना, उसके नीचे से खुर होता है, उसमें कुछ रहता है क्या ज्यादा, लेकिन पहले के लोग वो भी इसका सालन बना के खाते थे क्योंकि गरीबी बहुत थी, और अभी भी हम पाया बनाते तो उसमें वो खुर रहता है ना। तो फरमाया अगर एक खुर भी अगर किसी को सदका कर दो तो भी उसका सवाब पहुंचता है। थोड़ा सा एक चीज बता दूं, ये एक खुर सदका करने का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ में आया? कुछ पता है? पहले के लोगों के पास एक खुर होता था ना, एक खुर, उसका भी सालन बनाते थे, क्योंकि लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ नहीं होता, समझ ना। एक खुर पानी उबाला, उसमें नमक मिर्ची डाली, और जैसे हम सालन बनाते हैं तो उसमें वो खुर उबालते हैं ताकि उसका कुछ असर उस पानी में आ जाए। फिर उस शोरबे में, अब आप सोचो एक खुर का अगर सालन बनाया जाए, उसके अलावा उसमें सिर्फ पानी और मसाला हो, तो वो कितना गाढ़ा बनेगा।
ज़्यादा गाढ़ा तो होगा नहीं, उसके अंदर रोटियां डुबा कर खाते थे। ये सहाबा इकराम का तरीका था। और ये तो मैं सालन की बात कर रहा हूँ। ये खुर होता था और उसका सालन मैंने तो उसको बहुत बड़ी बात समझा जाता था। ज़्यादातर जो है बगैर सालन के रोटियां खाई जाती, और रोटियां भी गेहूं की नहीं, जौ की रोटी। यहाँ तक कि हुजूर हज़रत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 2-2 महीने तक, कभी कभी 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता। यानी कहीं से खजूर आ गई, कहीं से कोई यानी खजूरें खा ली, कभी पानी पी लिया, इस तरीके से ज़िंदगी गुजरती थी। घर के अंदर रोटियां तक नहीं पकती थी, खाना था। यानी चूल्हा नहीं जलने का मतलब समझते, ना रोटी पकी ना कुछ पका। और हमारे घर में दिन भर में कितना गैस जलता है आप समझ सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चलता है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम के घर में 2-2 महीने तक कभी कभी चूल्हा नहीं जलता, ये भी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुसलसल 2 दिन कभी रोटी खाई गई। मुसलसल 2 दिन, यानी अगर आज खाइए तो कल का गैप 101% दूसरे दिन के लिए नहीं होती। ये सरकार अलैहिस्सलाम के घर का मामला है। तो सदका, अगर आप एक खुर का भी सदका करते हैं या एक खजूर भी अगर किसी को सदका करते हैं तो भी आपको उसका सवाब मिलेगा। यहाँ से क्या सीखने मिला? अगर कोई शख्स फातिहा करके अगर इतने इतने से खजूर या इतने इतने से चने भी बांटता है ना, उसका भी सवाब मिलता है। या पेड़ा, आधा आधा पेड़ा भी तोड़कर बांटता है ना, तो उसका भी। अच्छा, आप बोलेंगे कि आधे पेड़े से या एक खजूर से क्या सवाब मिलता है, क्या सवाब मिलेगा बताओ। चलो आप अपनी अकल लगाओ। फातिहा पढ़े वो तो सब ठीक है, मैं सिर्फ खजूर की बात कर। मान लीजिए मुझे किसी ने खजूर दिया, मुझे मत दो, आपको किसी ने खजूर दिया। मान लो आपको किसी ने खजूर दिया, तो आप क्या फील करते हैं? अपनी फीलिंग बताओ। खजूर आता है हाथ में, अच्छा लगता है क्या नहीं? चलो ठीक है, आप उसको जब मुंह में डालते हैं थोड़ी देर तक मिठास मिलती है, खुशी महसूस होती है, थोड़ी देर के लिए टेस्ट मिलता है क्या नहीं मिलता है ना? अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है? सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, अगर तुमने किसी के दिल में एक खुशी भी दाखिल की, अल्लाह तबारक तआला उसकी वजह से तुम्हारे कब्र का अजाब उठा ले। तो बताओ, ये जो हम फातिहा करते हैं इससे कितना काम बनता है ना? कितने काम की चीज़ है। इतनी डिटेल में आपने फातिहा की फजीलत कभी सुनी थी? लेकिन जब हम किताब पढ़ेंगे तो हमको सब मिलेगा। यानी अहादीस से हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ फातिहा करना हदीस से साबित है, लेकिन एक एक चीज़ जो हम करते हैं वो सारी की सारी अलग अलग अहादीस से साबित। समझ में? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ठीक है तुमने खिचड़ा बनवाया, 11वीं की न्याज कराई, अरे सब अमीरों को खिला दिया, क्या फ़ायदा हुआ? अमीरों को खिलाया, क्या फ़ायदा हुआ? गरीबों को खिलाना चाहिए, अच्छी बात है, गरीबों को खिलाने से ज़्यादा सवाब मिलता है। लेकिन क्या ऐसा है कि गरीबों को खिलाएंगे तो सवाब मिलेगा, अमीर को खिलाएंगे तो नहीं मिलेगा? मान लीजिए हमारे कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अमीर हैं, अमीर भाई है ना, तो ज़्यादा अमीर है, मान लो अगर हमने उनको घर बुलाकर अगर खाना खिला दिया तो हम में आपस में मोहब्बत बढ़ी है ना, और हमारा दिल एक दूसरे के लिए अच्छा हुआ, इसका सवाब नहीं मिलेगा? इसका भी सवाब मिलता है। इससे मतलब नहीं कि आपने किसका पेट भरा या खाली पेट था या भरा पेट था, आपने उसका पेट भरा या नहीं भरा, उसका दिल जरूर भरा मोहब्बत से। तो ये जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। सरकार ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे तुम में आपस में मोहब्बत बढ़े? सहाबा किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए। सरकार ने फरमाया सलाम को आम करो, है ना। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम किसी अपने भाई को देख के उसको एक स्माइल देते हो ना, मुस्कुरा देते हो ना, ये भी सदका है। क्योंकि जब तुम कोई भाई को देख के मुस्कुराते हो तो उसको अच्छा लगता है ना, अरे मेरा दोस्त है, पहचान वाले, और मुस्कुराया तो थोड़ी देर तक यानी आप उसको देख के मुस्कुरा के सलाम करके चले गए, आप आगे चले गए, वो इस तरफ चला गया, ठीक है, आप थोड़ी देर तक उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचते रहते हो, क्या नहीं रहते हो, है ना, गारंटी। और अगर मान लीजिए आपकी किसी से सलाम दुआ है नॉर्मली, और वो सामने से आ रहा था और आपने उसको देखा और सर झुका के आप चले गए, उसको टेंशन आपने दे दिया या नहीं? वो बोलेगा आज क्या हुआ इसको, इसने आज सलाम नहीं किया, मुस्कुरा भी, मुझसे कुछ बात हो गई क्या? वो बेचारा थोड़ी देर तक परेशान रहेगा ना। तो तुमने इसको परेशान किया लेकिन सलाम किया तो उसका दिल खुश किया, तो आपने एक खजूर भी खिलाई तो उसका सवाब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? तो ये सवाब छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन लोग जो इसको कमतर करके दिखाना चाहते तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं होता, है बहुत कुछ, हदीसों से साबित है, आपने सुन लिया, याद रहेगा ना इंशाअल्लाह।
हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके वालिदैन ने हज ना किया हो और वो उनकी तरफ से हज करे तो ये वालिदैन को काफ़ी हो जाए और आसमान में उनकी रूह को खुशखबरी दी जाती है और वो हज करने वाला अल्लाह ताला के यहाँ वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने वाला लिखा जाएगा। यानी अगर किसी ने ऐसा किया तो वालिदैन से अच्छा सुलूक करने वाला लिखा जाएगा। मान लीजिए अगर किसी के मरते वक्त उसके वालिदैन नाराज थे, अगर उनका इंतकाल हो गया, अगर उसको उनको खुश करना चाहता है तो उनके नाम से हज कर लो, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको खुश करेगा। इसको जरा बोल देना एक जन। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम में के बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है लेकिन उन्होंने इस्लाम में फ़र्ज हज नहीं किया। अल्लाह, यानी उन पर फ़र्ज हो गया था, उसके बावजूद भी वो कर ना सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में क्या कहते हो कि अगर तुम्हारे वालिद पर कर्ज होता तो तुम उनकी जानिब से अदा करते या नहीं करते? उन्होंने अर्ज की, जी हाँ करते। इरशाद फरमाया, वो हज भी उन पर कर्ज है, लिहाजा तुम अदा करो। यानी अगर उन्होंने नहीं किया था तुम अदा कर दो। इसी हदीस की वजह से, इस हदीस से साबित करके कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप की कज़ा नमाजें भी बाकी थी ना, आप वो भी अदा कर सकते, क्योंकि हज जो है वो माली और बदनी इबादत है। बदनी भी इबादत है और माली भी इबादत है। तो जब माली और बदनी इबादत जो है तुम किसी की तरफ से कर दो तो अदा हो जाती है, तो नमाज भी तो बदनी इबादत है, वो भी अदा हो सकती है। कुछ उलमाए किराम का इस पर इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं कहते हैं कि नहीं हो सकती। लेकिन जो है बाज़ उलमाए किराम ने कहा है कि अदा कर सकते हो और अदा कर ही देना चाहिए। अगर उनको पहुँचती है या नहीं पहुँचती, मेरा तो यकीन है कि पहुँचती है, ठीक है ना। अगर उनको ना भी पहुँचती हो, अल्लाह ना करे, तो कम से कम तुमको तो सवाब मिलेगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो जो सवाब मिलेगा वो बख्श देना, ठीक है ना इंशाल्लाह। हजरत सैयदना उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक औरत ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, क्या मैं अपनी वफात याफ्ता माँ की तरफ से हज कर सकती हूँ? तो मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज होता और वो तुम अदा करती तो क्या तुमसे कबूल कर लिया जाता? उसने अर्ज की, क्यों नहीं कबूल किया जाता? फिर आपने उसे हज करने का हुक्म दिया कि तुम हज करो, ये कबूल किया जाएगा। पता ये चला कि किसी की माली या बदनी इबादत अगर तुम अपनी तरफ से अदा करते हो तो कबूल। सरकार अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ऐसा कहा कि क्या तुम सोचते हो कि कबूल नहीं होगा? बाकायदा सरकार अलैहिस्सलाम ने जोर देकर फरमाया, पता चला कि कबूल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मय्यत की तरफ से हज करे उसके लिए भी मय्यत जितना ही अज्र है। मय्यत की तरफ से हज करे तो जितना सवाब उसको है उतना सवाब इनको भी है। हजरत सैयदना अता और हजरत सैयदना ज़ैद बिन असलम रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उनकी तरफ से गुलाम आज़ाद कर सकता हूँ? इरशाद फरमाया, हाँ। कितनी हदीसें सुन रहे हैं, कितनी हदीसें हैं ईसाले सवाब साबित करती, कितनी हदीसें। क्या अब इसके बाद भी कोई शक बाकी रहता है? लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात। हजरत सैयदना अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुलाम आज़ाद करना, हज और सदका मौत के बाद भी मैयत को पहुँचते हैं। और ये जिस हदीस की किताब से साबित है उस किताब का नाम है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। ये सही हदीसों का मजमुआ, ठीक है ना, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। ये जो किताब है, इस किताब के अंदर जितनी भी अहादीस जमा की गई हैं सब सही है, यानी इसमें कोई भी हसन या गरीब हदीस शामिल नहीं है, सब की सब सही। हजरत सैयदना इब्ने जाफर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि नौजवाना ने जन्नत के सरदार हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद
उनकी तरफ से गुलाम आजाद किया करते थे। यानी पता चला ये सुन्नत से साबित है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह उनकी भी सुन्नत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके अकीदे पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके रास्ते उनके तरीके पर हैं। और ये भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है। और ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है ना, ये हदीस की किताब, इस हदीस की किताब से वहाबी सीने पर हाथ रखना साबित करते हैं। तो जब अब याद रखना, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा याद रहेगी इंशाअल्लाह। जैसे ही वो इस हदीस सीने पे हाथ रखने की हदीस बोले, वो कौन सी किताब में बोलेगा मुसन्नफ, पहली बात तो पता ही नहीं होगा उसको। ये बात मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, नहीं पता होगा। अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा खबीस हो तो वो कह देगा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, बोलना बस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा याद रख, बोले इधर आ, है ना। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और भी बहुत सारी हदीस है, तूने पढ़ी नहीं पढ़ी होगी, गारंटी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि अगर बताया भी होगा तो उसके मौलाना ने बताया होगा, समझ में, वो भी कहीं से कोट करके देखकर बता दिया हो, है ना। बोलना मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ला और उसको लाकर पढ़, है ना। और उसके बाद उसमें जो कुछ है ना सब पर फिर उसके बाद तू अकीदा रखना, ठीक है। फिर उसको बताना, बोला उसमें इसाले सवाब भी है, फातिहा करना भी है, मानता है उसको, फिर इस तरीके से आप समझा सकते हैं। हजरत सैयदना कासिम बिन मोहम्मद अलैहि रहमा का बयान है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने भाई हजरत सैयदना अब्दुर रहमान रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अपना एक बहुत पुराना गुलाम आज़ाद कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि इससे मेरे भाई को मौत के बाद नफा पहुंचेगा। ये तारीख इब्न असाकिर की हदीस है। हजरत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे बाप आस ने 100 गुलाम आज़ाद करने की वसीयत की थी, जिनमें से 50 गुलाम हिशाम ने आज़ाद कर दिए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा न करो, क्योंकि सदका, हज और गुलाम आज़ाद करना मुसलमान ही की तरफ से है। अगर वो यानी आस मुसलमान होता तो इसका सवाब उसे पहुंचता, समझ में आया। यानी मुसलमान ही की तरफ से है तो तुम इसका ये जो है तुम अदा करो। पता चला यहाँ पर तो मसला मुस्लिम और गैर मुस्लिम का था कि गैर मुस्लिम के अमल करके और बख्शने से सवाब नहीं पहुंचता। और आपको पता है गैर मुस्लिम के लिए भी सवाब नहीं बख्शा जा सकता। तो आपको बताऊं, ये जो लोग फातिहा करने और इसाले सवाब करने से मना करते हैं ना, जब इंदिरा गांधी मरी थी ना, इंदिरा गांधी मरी थी, उसके जनाजे पर यही लोग जाके फातिहा पढ़ रहे थे, जो हमको बोलते हैं फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। अब आप उस वक्त के पेपर्स उठाकर न्यूज़पेपर्स उठाएंगे ना तो पता चलेगा। और वो देवबंद के मौलाना जिन्होंने पढ़ी थी, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत यानी बरेली शरीफ से कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपनी तारीख में भी हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम पहले भी आज भी कितने मजबूत और सही जगह। आखिरी चीज़ इंशाअल्लाह, इसमें आखिरी 3 हदीसें हैं, तीनों बयान कर देता हूँ, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। हज़रत सैयदना हज्जाज बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्ने सुलूक दर हुस्ने सुलूक ये है, यानी हुस्ने सुलूक पर हुस्ने सुलूक। हुस्ने सुलूक इसका मतलब क्या होता है? किसी के साथ अच्छे से पेश आना, है ना। तो किसी के साथ अच्छे से पेश आने पर अच्छा पेश आना, अच्छे पर अच्छा ये है कि तू अपने साथ वालिदैन के लिए भी दुआ किया। हमारे वालिदैन फौत हो गए या जिंदा है, अपने साथ में उनके लिए हमेशा दुआ करो। कभी भी अपने वालिदैन को छोड़ो मत, वालिदैन के साथ ही दुआ करो। अपने रोज़ों के साथ उनकी तरफ से भी रोज़ा रखो और अपने सदके के साथ उनकी तरफ से भी सदका करो। अब यहाँ पर कोई बंदिश नहीं दी गई कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं या इंतकाल कर गए। पता चला जिंदा है तो भी और इंतकाल कर गए तो भी करना चाहिए, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो किसी का किया हुआ अमल किसी को पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? कितनी हदीसें आपने सुनी? कितनी सुनी? 20, 25, 30 तो मैंने सुना दी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी हदीसों से साबित है। कभी भी मैं भी जब ये मामलात के अंदर पढ़ा था और ऐसा एक दिल में शक था कि पता नहीं पहुंचता है क्या नहीं पहुंचता है, कहीं हम लोग बिदत तो नहीं कर रहे, हम सुन्नी लोग कहीं बिदत तो नहीं कर रहे, तो एक खौफ था दिल में। तो ऐसी 1-2 हदीस कहीं सुन लेते थे ना, तो उन हदीसों पर ईमान था और उन्हीं पर हम तकिया करते थे, सोचते थे कि हाँ ये हदीस है ना। लेकिन उस वक्त अगर किसी ने हमें इतनी हदीसें पढ़कर सुनाया होता ना, तो उसी वक्त हम लोग बिल्कुल यानी एकदम मजबूत यकीन वाले हो गए। लेकिन उस वक्त कम से कम 1.5-2 साल तक हम लोग भी परेशान थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, परेशान था क्या सही है क्या गलत,
यानी बहुत डर लगता था, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। और जिस दिन से बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू की उस दिन से इतना यकीन मजबूत हुआ कि ये कोई मैटर ही नहीं है एक्चुअली, है ना। ये ज़बरदस्ती का ये मसला खड़ा किया गया है, ज़बरदस्ती उम्मत मुस्लिमा को बांटा गया है, कोई झगड़े फसाद की बात ही नहीं। ये सारी चीज़ें हदीस में मौजूद हैं और सबको एक होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज और इबादतों में लगना चाहिए, ठीक है ना। हज़रत सईदना बुरैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ पर 2 महीने के रोजे कज़ा हैं, अगर मैं उनकी तरफ से रख लूं तो उन्हें किफायत करेंगे क्या? सरकार ने फरमाया हाँ करेंगे। और उसने अर्ज की, मेरी माँ ने कभी हज नहीं किया, अगर मैं उनकी तरफ से करूं तो उन्हें किफायत करेगा? सरकार ने फरमाया हाँ। इसमें दोनों चीज आ गई, दोनों। एक तो उनके रोजे कज़ा उनके ऊपर बाकी थे, यानी जो बाकी हैं कज़ा वो, और ये हज था किया नहीं था लेकिन उन पर फर्ज भी नहीं था। तो ये ऐसा था कि वो करती तो नफिल करती, तो क्या मैं उनकी तरफ से कर देती हूँ? यानी नफिल भी और फर्ज भी दोनों भी आप फौतशुदा लोगों के लिए कर सकते हैं। इस हदीस से साबित हुआ, याद रहेगा इंशाअल्लाह। आखिरी हदीस उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इंतकाल कर जाए और उस पर रोजे हों तो उसका वली उसकी तरफ से रोजे अदा करे। जिस तरीके से हम मरने वाले की प्रॉपर्टी के चक्कर में रहते हैं ना, इंतकाल कर गया अब इसकी प्रॉपर्टी, भाई भाई बहन बहन आपस में लड़ते हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं कि इतना मेरे हिस्से में आना चाहिए, ये मेरे हिस्से में आना चाहिए, इतना मैंने बनाया था, इतना मैंने भी कमाया था, है ना। रोजे और नमाज के बारे में कोई नहीं सोचता, तो उसका भी तो थोड़ा हिस्सा बांटो कि भाई इतने रोजे मैं रख लेती हूँ, इतने तुम रख लेना, इतनी नमाजें मैं अदा कर देती हूँ, इतने तुम अदा कर देना, इतना कर्जा मैं अदा कर देता हूँ, इतना तुम अदा कर देना, ये भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको आज इन अहादीस से क्या पता चला कि ईसाल सवाब बरहक है, और कोई शख्स अगर किसी को सवाब पहुँचाता है तो वो पहुँचता है, ठीक है ना। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही ईमान और अकीदे के साथ जिंदा रखे और इन तमाम अहादीस पर अमल करने वाला बना। मेरे मौला हमें अपने फौतशुदा लोगों के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमा, उनको तोहफे तोहफ़ पहुँचाते रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम जो अमाल करते हैं उन अमाल की नेकियों को ईसाल सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना, उन्हीं की मोहब्बत में ज़िंदा रख, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। मेरे मौला कोई हमारे लिए ईसाल सवाब करे ना करे, मेरे मौला हमें खुद अपने आखिरत की तैयारी करके इस दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को सुनकर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने वाला बना। मेरे मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।